नमस्ते मास्टर्स। पीएसएस साइंस की तरफ से आप सबको मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। पितामह जी ने भी नमस्कार, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। हम सबको इतने सारे लोग को एक ही मंच पे लाने के लिए आइए फिर से योग करते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य जब गुह्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कौनते मतलब कि अर्जुन को कहते हैं कि तू निरंतर अभ्यास कर और वैराग्य से तू योग से जुड़ सकता है। मतलब कि कोई भी कार्य करना हो तो उससे जुड़ना होता है, उसको ही योग बोलते हैं। तो तभी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ अभ्यास की बात कर रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं। पर रोज अभ्यास कर ले, 20 दिन, 40 दिन, 90 दिन लगातार अगर करें तो हमारे ये हैबिट में आ जाता है। फिर उसकी रिजल्ट्स भी ऐसे मिले कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। और योग प्राणायाम हम कपालभाति करेंगे। 3 राउंड, 20-20 के 3 राउंड करेंगे। सभी जुड़ेंगे। आंखें बंद, मुद्राएं बना लें। सूर्य मुद्रा या फिर पृथ्वी मुद्रा। कमर गर्दन सीधे, छाती खुली हुई। स्टॉप करेंगे 20-20 स्टॉप के 3। फिर एक लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। तीसरा राउंड। जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी कर देता है प्राणायाम। इसको 10 से लेकर 100 तक स्ट्रोक कर सकते हैं, फिर ब्रेक, फिर 100, ऐसे कर सकते हैं आप 3 बारी। जिसको फास्ट करना है वो भी कर सकते हैं, धीरे से करना है वो भी कर सकते हैं। हर्निया है वो ना करें, और प्रेग्नेंट वुमन भी ना करें, और पीरियड में भी नहीं करते इसको। और रात को बिल्कुल नहीं करें, सुबह में खाली पेट नहीं करना। लंबी लंबी सांस। हम होल्डिंग करते हैं तो होल्डिंग कितने तरह के होते हैं हम वो सीखते हैं। उसको बंद बोला जाता है संस्कृत में, हमारे योग की भाषा में। तो बंद कितने होते हैं? 3 तरह के बंद होते हैं। एक होता है जालंधर बंद, जो हम चीन लॉक लगाते हैं। एक होता है पेट में जो हम बंद लगाते हैं उसको उड़ियान बंद बोलते हैं। और नीचे हमारा पेल्विक एक बंद होता है, उसको बोलते हैं मूल बंद। हम तीनों बंद इसलिए लगाते हैं कि जो हमें हम प्राण लेते हैं अंदर सांसों के माध्यम से, वो एनर्जी को एक इकट्ठा करके फिर छोड़ रिलीज करते हैं। तो वो प्राण हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, एक एक अंग को, एक एक कोष को पूरा प्राण से नर्चर करता है। इसलिए हमें बंद सही समय से लगाना जरूरी है। और अभी हम ऊंचे ब्रेथ करेंगे। हम 3 लॉक लगाते हैं, तो वहाँ हुआ हमारा जालंधर बंद। तो नीचे होगा एक मूल बंद, क्योंकि यहाँ हमने लगाया पर प्राण हमारे नीचे से चले जाते हैं, तो भी हमें लाभ नहीं प्राप्त होता। तो हम 2 बंद लगाएंगे। एक चीन मतलब कि जालंधर बंद, और नीचे से पेल्विक रीजन को जैसे खींच के लगा रहे हैं। सांस भरा हमने लेफ्ट साइड से, ऐसे गला स्ट्रेट रखो,
और घिस के सांस लो, अंदर करो, पूरा सांस लो नाभि तक। फिर मूल बंद एंड चीन बंद या जालंधर बंद, तीनों लगा के फिर धीरे से लेफ्ट से छोड़ दो। इसे 5 राउंड करेंगे हम। उसे आवाज करके हमें सांस को बाहर फेंकना है। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो नीचे चीन लॉक ना लगाए, क्योंकि उसको यहाँ पेन हो सकता है। इससे गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो सकती है, या फिर थायराइड जिसको वो रिवर्स हो सकता है। इसलिए अभ्यास फ्रिक्वेंटली करते रहिए। अनुलोम विलोम करेंगे, उससे पहले लंबी लंबी सांस। जब भी सांस भरे हमारा पेट बाहर आना चाहिए, खाली करें तब अंदर जाना चाहिए, वो ध्यान में रखें। चलो अल्टरनेट ब्रीथिंग करते हैं, 5 राउंड करेंगे। 1:1 के रेशियो में करें, जिसको होल्डिंग करना है वो कर सकते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु होते हैं। सभी वायु को एक एक्टिवेशन मिलता है, सब चलने लगते हैं। जहां पर रुकावट है, अनुलोम विलोम से सभी वायु को वेग मिलता है, तो पूरी बॉडी में फैलता है। जहाँ जिसको वायु को काम करना है, जो जो अंग में पोर्शन में, वो सही से काम होता है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पूरा साइकिल किए बिना छोड़ना नहीं है किसी को। एकदम सहज प्राकृतिक सांस ले। एक लंबी गहरी सांस। भ्रामरी प्राणायाम 5 राउंड। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, एक लंबी सांस।
हम्म, धीरे धीरे वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे ज्ञान को तो मजबूत होता है, न्यूरल कनेक्शन ठीक से बनता है, कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है हमारे ब्रेन का वो अच्छी तरह से वर्क करने लगता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, रोज रोज करिए, सुबह शाम। आपके जो मानसिक विकार है वो भी निकल जाएंगे, और न्यूरल कनेक्शन अच्छा बन सकता है, वो भी आपको लाभदायक बन सकता है, मेमोरी अच्छी हो जाएगी। और ध्यान से जुड़ने में भी ये सहायता करता है, अपने आंतरिक बड़ा और आंतरिक जो भी हमें जाना हो उसमें सहायता करता है। धीरे से आप ठीक हो सकते हो, स्माइल के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर डू यू सर। थैंक यू मनीषा थैंक मास्टर। यू। नमस्ते फ्रेंड्स। तो अब हम मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग अपने दोनों हाथ को क्लैस्प कर ले, लेग्स को क्रॉस कर ले, चश्मे पहने हो तो उसे उतार दे, और हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। हैं हम अपने चश्मों को हटा लीजिए। अपना पूरा ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर। कुछ गहरी सांसें अंदर लेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस अंदर और बाहर सांस करें। एक बार और धीरे से सांस अंदर। इस अंदर आती सांस के साथ शांति को भीतर लाइए, और बाहर जाती सांस के साथ बाहर तनाव को छोड़िए। अपने आप को इस समय एकदम रिलैक्स कर दीजिए। Recording in progress. पूरी तरह से रिलैक्स। शरीर एकदम ढीला छोड़ते हुए ध्यान दीजिए आपके सोल स्टार चक्र पर।
जो आपके सिर से थोड़ा ऊपर स्थित है। जहां तक आपका ध्यान जा सकता है वहीं पर एक बार रुक जाइए। आपका सोल स्टार चक्र यहीं पर है और कल्पना करें कि यहाँ से एक शानदार शुद्ध सफेद प्रकाश चमक रहा है। और अब दिल से कहिए, I allow this divine light to merge with me. I accept. I am ready. मैं इस दिव्य प्रकाश को आमंत्रित करती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ। और अब इमेजिन कीजिए एक डिवाइन वाइट पिलर ऑफ लाइट आपके सोल स्टार चक्र से होता हुआ आपके सिर के ऊपर से उतर रहा है और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर एंटर कर रहा है। शरीर के भीतर समा रहा है। I've struggled to control my blood pressure for years, but virtual primary care from CVS Health changed everything. My doctor आप एक लाइट हाउस के सेंटर में बैठे हैं और ये ऊपर से डिवाइन लाइट धीरे धीरे आपके भीतर उतरती जा रही है। हर सांस के साथ बस इस लाइट को अपने हृदय में भरिए और हर बाहर छोड़ती हुई सांस के साथ इस प्रकाश को अपने चारों ओर फैलता हुआ महसूस कीजिए। पूरे शरीर में हर सांस के साथ इस डिवाइन लाइट को अपने हृदय में भरिए और बाहर पूरे शरीर में हृदय से बाहर बहने दीजिए। महसूस करते रहें। ये प्रकाश केवल आपके हृदय तक सीमित नहीं है, आपके हर नर्व, आपके हर विचार को छूता हुआ
आपके ब्रेन के हर सेल को शांत और विश्राम कर रहा है। महसूस करें इस प्रकाश को अपने माथे पर, अपनी आँखों में, नाक में, दोनों कानों में, अपने होठों पर, पूरे चेहरे पर। जैसे जैसे ये प्रकाश उतर रहा है, चेहरे की हर मसल रिलैक्स हो रही है। रिजुवनेट हो रहे हैं यहाँ के सेल्स। आराम से इसी प्रकाश में बने रहते हुए ये प्रकाश धीरे से आपकी गर्दन में उतरता है। यहाँ के हर तनाव को छूकर पिघला रहा है। और अब गर्दन से ये बहता हुआ आपके दोनों कंधों तक आता है। जहाँ कोई बोझ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हैवीपन, भारीपन, वहाँ ये प्रकाश कोमलता से सहारा देता हुआ दोनों कंधों को हल्का कर रहा है। This summer, Dance with me. take your pick. You're exactly what I'm looking for. Not gonna marry him. और धीरे से ये प्रकाश प्रवेश करता है आपके दोनों हाथों में। रिलैक्स करता हुआ दोनों हाथों को फिर से ये प्रकाश आपके चेस्ट में, आपके हार्ट सेंटर में एंटर कर रहा है। महसूस करें यहाँ जैसे एक कोमल कमल खिल रहा हो और जिसकी हर पेटल में प्रेम, करुणा, क्षमा भर रही है, खुल रही है।
अब ये प्रकाश आपके हृदय से नीचे की तरफ आपके पूरे पेट में, पीछे आपकी स्पाइन में, साइड में कमर में, और थोड़ा नीचे पेल्विक एरिया से होता हुआ थाइस काफ से होता हुआ पैरों तक पहुंचता है। हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू इस डिवाइन लाइट से भर चुके हैं। कोई भी ऐसी ऊर्जा जो शरीर के किसी भी भाग में कोई भी अवरोध उत्पन्न कर रही हो, उसे ये प्रकाश क्लियर करता हुआ पॉजिटिविटी से भर रहा है, स्वास्थ्य से भर रहा है, प्यार से भर रहा। महसूस करें अब इस प्रकाश को अपने एनर्जी सेंटर्स, अपने चक्रों में। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, शरीर के सभी छोटे बड़े चक्रों में। जैसे जैसे ये प्रकाश फैल रहा है, सभी चक्र खुल रहे हैं। मानो वो ब्रह्मांड की धुन से एक हो रहे हों। Hi, I'm Scott McGilvery. I use Bathfitter in my investment property. और ये प्रकाश अब आपके पांचों कोशों में समा रहा है।
सभी सूक्ष्म शरीरों में हर परत, हर लेयर शरीर की इस दिव्य प्रकाश से आलोकित होती जा रही है। आपकी संपूर्णता में ये प्रकाश भरता जा रहा है। सभी सीमाओं से परे होते हुए जैसे जैसे ये प्रकाश हृदय केंद्र से बाहर की तरफ सभी चक्रों में, सभी शरीरों में फैल रहा है, महसूस करें इसे अपने पूरे ऑरा में। ऑरा के साथ ये प्रकाश विस्तारित हो रहा है और आपको चारों तरफ से एक मजबूत सुरक्षा कवच में घेरता हुआ अपने आप को इस पिलर ऑफ लाइट के अंदर एक्सपैंड होता हुआ महसूस कीजिए। जितना विस्तार कर सकते हैं इसे हो जाने दीजिए, उतना एक्सपेंड। आपके ऑरा से ये प्रकाश आपके रूम के हर कोने में फैल चुका है। रूम की हर दीवार, घर का हर फर्नीचर, परिवार के सभी सदस्य इस प्रकाश से भर गए हैं। अब ये प्रकाश आपके शहर में, आपके राज्य में, पूरे देश विदेश सभी जगह फैलता जा रहा है। फैल रहा है पूरे ग्रुप के सभी सदस्यों में। पूरे डिवाइन शाइन के प्लेटफॉर्म पर और सभी को इस प्रकाश से भरता हुआ हर आत्मा इस प्रकाश को, इस हीलिंग लाइट को प्राप्त कर रही है। हर जीव इस प्रेम भरे प्रकाश से भरता जा रहा है। They told me that I would need to pay for Mom's medicine.
ये प्रकाश पृथ्वी से आगे बढ़ता है पूरे ब्रह्मांड में। हर दिशा में सभी प्लैनेट्स, सभी ग्रहों, सभी गैलेक्सीज तक, हर आत्मा तक सभी इस प्रकाश से भर चुके हैं। एक डिवाइन ट्रांसमीटर की तरह हम सभी सोर्स और पृथ्वी के बीच एक चेतन पुल बन चुके हैं। एक साथ इस प्रकाश से भरे हुए पूरे विश्व में हर आत्मा तक इस प्रकाश को पहुंचाते हुए सभी को जोड़ रहे हैं। कुछ क्षण और इसी सामूहिक ऊर्जा को महसूस करते हुए बने रहे इसी प्रकाश के साथ, जहां आप कुछ नहीं और सब कुछ है। अब धीरे धीरे इस ब्रह्मांडीय विस्तार से वापसी की ओर आइए। इस डिवाइन लाइट को अपने हृदय में समेटिए। अपनी आत्मा को स्थिर कीजिए। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। महसूस करना शुरू करें अपने फिजिकल बॉडी को, अपने चेहरे को, अपने हाथों की उंगलियों को जिनको हमने क्लास्प किया था,
धीरे से अलग करें। हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1। और जब आप तैयार हैं, आराम से इस प्रेम और प्रकाश से भरे हुए अपनी आंखों को ओपन कीजिए। वेलकम बैक मास्टर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए पिरामिड के 18 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल लेके आई हूँ। पिरामिड। तो ये मेरा पहला सेशन है। इसके पहले कि मैं शुरू करूँ, ये मेरा पहला सेशन है, तो कुछ भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। होपफुली मैं आप लोगों को इस प्रिंसिपल को समझाने में बहुत ही बेहतर प्रयास कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं। जो प्रिंसिपल पे आज हम बात करेंगे वो है पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करना, यूटिलाइजिंग पिरामिड एनर्जी फॉर मेडिटेशन। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि ध्यान मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। ध्यान के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पिरामिड ऊर्जा एक अनोखा और पावरफुल टूल है। यह माना जाता है कि पिरामिड अपने आकार के कारण कॉस्मिक और एनवायरमेंटल एनर्जीज को कैप्चर करता है, फिर उस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके और बढ़ा देता है, जिससे कि एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो ध्यान को और गहरा और प्रभावी बनाता है। जैसे हम सभी जानते हैं एंटीना सिग्नल को कैप्चर करता है, पिरामिड ठीक उसी तरह कॉस्मिक एनर्जी को अपनी शिखर पर एकत्रित करता है। जब आप इसके नीचे ध्यान करते हैं तो यह ऊर्जा आपके शरीर और आभा को सक्रिय करती है। इससे मन की अशांति, चिंता और विचारों की भीड़ कम होती है। ध्यान में स्थिरता और स्पष्टता आती है। मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारे ही फायदे हैं मेडिटेशन के। और पिरामिड के नीचे मेडिटेशन करने से ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बोलते हैं पिरामिड के नीचे अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। दोस्तों, पिरामिड ऊर्जा को उपयोग करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो हम एक फिजिकल पिरामिड के नीचे या अंदर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ये पिरामिड किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, लकड़ी या कोई मेटल या फिर क्रिस्टल या और कोई भी मटेरियल हो सकता है। यूजुअली प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। हम अगर ऐसा कुछ साधन नहीं हो तो हम अपने घर पे भी पिरामिड का टेंट बना सकते हैं और फिर उसके अंदर बैठकर पिरामिड की ऊर्जा का सीधे महसूस कर सकते हैं। कई लोग ये भी बताते हैं कि पिरामिड के अंदर ध्यान करने से उनके मन को तुरंत शांति महसूस होती है, उनका ध्यान और भी गहरा हुआ होता है और उन्हें मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है। यदि आपके पास पिरामिड ना हो तो क्या करें? तो फिर आप कोई पिरामिड क्रिस्टल या कोई भी पिरामिड शेप का सामान अपने मेडिटेशन के प्लेस पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये पेपर का पिरामिड बनाया हुआ है। ये भी रख सकते हैं। और इसको रख के जहाँ पे भी आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करने से मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पिरामिड भी अवेलेबल नहीं है, पिरामिड का कोई सब्सटेंस भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? मुझे पता है ये सवाल किसी के तो मन में आया होगा जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो वो ये सोचेंगे कि अब तो मुझे मेडिटेशन ही नहीं करना चाहिए जब तक कि पिरामिड ना हो। तो नहीं दोस्तों, ऐसी सोच ना आने दें अपने अंदर।
अगर आपके पास पिरामिड ना हो तो आप ध्यान के दौरान विजुअलाइज कर सकते हैं। क्या विजुअलाइज करना है कि आप प्रकाश के चमकीले पिरामिड के अंदर बैठे हैं या आपके चारों ओर पिरामिड की आभा वाली ऊर्जा है। तो ऐसा करने से आपको उतना ही लाभ मिलेगा जैसा कि फिजिकल पिरामिड के नीचे बैठ के करने से होता है। तो कोई बहाना नहीं चलेगा, मेडिटेशन तो नहीं छोड़ना है। पिरामिड के साथ करिए, पिरामिड के अंदर करिए या पिरामिड को विजुअलाइज करके करिए, बट ये काल्पनिक पिरामिड भी उतना ही लाभ देता है जितना कि एक्चुअल पिरामिड देता है। तो कोई बहाना नहीं, मेडिटेशन हमेशा होनी चाहिए। अब पिरामिड ऊर्जा के बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहले यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम सभी जानते हैं जहाँ की हमारा ध्यान बिल्कुल भी फोकस नहीं है, कभी मोबाइल पे, कभी लैपटॉप पे, कभी बच्चों पे, कभी घर वालों पे, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये जो नर्वस सिस्टम की इतनी सारी फंक्शनिंग, हमारे इतने सारे काम होते हैं, तो हम बहुत थक जाते हैं, मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। तो सबसे पहले तो पिरामिड ऊर्जा के नीचे मेडिटेशन करने से वो नर्वस सिस्टम को शांत करता है। हमारे तनाव और चिंता को भी कम करता है। इसके कारण आप जब मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो और गहरी शांति और आराम का फीलिंग ले पाएंगे। मेडिटेशन यूं ही भी बिना पिरामिड भी हमें पता है बहुत शांति और आराम का फीलिंग देता है, लेकिन पिरामिड के नीचे करने से वो 3x टाइम्स और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही पिरामिड ऊर्जा हमें मानसिक ध्यान को और भी गहरा बनाता है। इससे मन कम विचलित होता है और प्रेजेंट मोमेंट में रहने में आसानी होती है। आप सभी जानते होंगे प्रेजेंट मोमेंट किसे कहते हैं। चलिए, ये मैं सेशन के बाद हैंड रेज में पूछूंगी, बट मैं अभी बताने के लिए बता दूं, प्रेजेंट मोमेंट में रहने को हम दूसरे शब्द में माइंडफुलनेस भी कहते हैं। तो पिरामिड के नीचे जब हमारा मन कम विचलित होगा तो हम जो प्रेजेंट मोमेंट में है उसमें रह पाएंगे, और प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही अपने आप में मेडिटेशन के बराबर है। ध्यान से जब आप पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं, तो जब आप बाहर आएंगे तो आप अधिक ऊर्जावान, पुनर्जीवित और संतुलित महसूस करेंगे। आध्यात्मिक रूप से पिरामिड एनर्जी हमें अपने हायर सेल्फ, या कह लीजिए कि इनर विजडम, या कह लीजिए कि इनर डिवाइन, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, उससे और ज़्यादा गहरा जुड़ाव महसूस कराती है। हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और भी डीपर होता जाता है, जो हम सभी चाहते हैं। पिरामिड ऊर्जा में ध्यान करने से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनती है। तो उससे आपको आपकी ना मेडिटेशन की टाइम बढ़ जाएगी, आपके ध्यान की अवधि बढ़ जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और वो तुरंत गहराई में चले जाते हैं, जो कि हम सभी चाहते हैं। जो लोग पिरामिड ऊर्जा में ध्यान में नए हैं, उनके लिए सुझाव है कि वे धीरे धीरे शुरुआत करें। 5 से 10 मिनट की छोटी अवधि से शुरू करें, और फिर जैसे जैसे उनकी इजीनेस बढ़ जाए, मेडिटेशन में बैठने की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो अपनी अवधि बढ़ाएं। ध्यान के दौरान हम सभी जानते हैं कि सहज मुद्रा में बैठना है और प्राकृतिक सांसों पे केंद्रित होना है। मेडिटेशन की शुरुआत में एक बात मैं आप सभी से, बहुत लोगों को पता होगी, बट मैं ये फिर से बोलना चाहूँगी कि मेडिटेशन स्टार्ट करने के पहले हमेशा हमें एक क्लियर इंटेंशन सेट करना चाहिए कि हम हीलिंग के लिए कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, या मेंटल क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, या इमोशनल बैलेंस के लिए कर रहे हैं। जो जो भी आपकी मंशा हो, उसको ज़रूर सेट करिए। इंटेंशन सेटिंग में अपने आप में ही बहुत ऊर्जा होती है, और जब हम मेडिटेशन करने के पहले और पिरामिड में बैठ के करें, तो इंटेंशन सेटिंग और पिरामिड की एनर्जी, दोनों की एनर्जी साथ काम करती है। तो हमें वो अचीव जल्दी होता है जो हम चाहते हैं। पिरामिड एक प्राकृतिक ऊर्जा ढाल की तरह काम करता है। अब ये कैसे होगा? तो जब हम पिरामिड में
मेडिटेट करते हैं तो जैसा कि मैंने बोला आपको, पिरामिड की एनर्जी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि वो हमारे आसपास की सारे डेंस एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज को हमारे तक नहीं पहुंचने देती। इसका मतलब कि हमारी मेडिटेशन में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी, तो हमारी ऑब्वियसली हमारा ध्यान और गहरा होगा और रिजल्ट भी और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बस एक बात ध्यान रखने की है कि पिरामिड को टाइम टू टाइम, अगर हम पिरामिड रखे हैं अपने घर में, तो उसको टाइम टू टाइम हमें क्लेंस करना होता है। सेज क्लीनिंग होती है, या फिर मून में आप रख सकते हो अगर आपके पास एक पिरामिड क्रिस्टल है। तो ये थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है। और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगी एक, कि पिरामिड ऊर्जा के उपयोग ध्यान के लिए बहुत ही पुराने समय से की जा रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, जो कि बहुत पुराने समय से चलते आ रही है। ये आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, आपके तनाव को कम करेगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, फिजिकल हेल्थ में सुधार होगा, और हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं तो वो ध्यान अनुभव एक नई ऊंचाई को, ऊंचाई तक लेके जाता है, या पिरामिड हमें एक नई एक एक ऊंचाई की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक लेके जाने में हेल्प करता है। इसे आप अपने ध्यान के अभ्यास में अगर शामिल करते हैं तो आप एक ऐसा ऊर्जावान वातावरण बनाएंगे अपने आसपास, जो कि आपको मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल हीलिंग और डीपर कनेक्शन टू योर सेल्फ, योर इनर विजडम, उससे आपको हेल्प कराएगा, जिससे कि आपकी जर्नी और भी पीसफुल हो जाएगी। पिरामिड ऊर्जा को संतुलन प्रदान करने वाली और शुद्ध करने वाली शक्ति माना गया है। इसके नीचे ध्यान करने से शरीर, मन और भावनात्मक स्तर पर नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। हमारे एनवायरनमेंट से ही नहीं, हमारे आसपास के स्पेस से ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर से भी जो नेगेटिविटी है उसको निकालने में ये बहुत हेल्प करता है। हमें होलिस्टिक हीलिंग की अनुभव होती है। पिरामिड के भीतर एक विशेष प्रकार का मौन और शांति ऊर्जा होती है। अगर जो लोग ऑलरेडी पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करते हैं, या आप जब भी करेंगे, तो आप फील करेंगे कि एक अलग ही मौन की ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा आपको बाहर के सारे डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टरबेंस, दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको दूर रखने में हेल्प करेगी। तो आप अपने ध्यान में और भी गहराई तक आसानी से पहुंच पाएंगे। जो लोग रेगुलरली पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उन्हें बहुत गहरी नींद आती है, उनके स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं, इम्प्रूव हो गए हैं, और इतनी डीप स्लीप होती है कि जब वो सुबह उठते हैं तो वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये मेरी शेयरिंग थी आज की पिरामिड एनर्जी के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर मुझे सुनने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। अब आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो प्लीज हैंड रेस करिए। ओके, ग्रेस जी, मैं आपको आप अनम्यूट ही है। हम्म। चाची जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये टॉपिक आपका प्रिंसिपल बहुत ही बढ़िया, थैंक बहुत ही यू। इंफॉर्मेटिव और फैंटास्टिक, फैंटास्टिक रियली। हाँ, मुझे आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने जब अभी मैं इंडिया गई थी ना, तो मैं इंडिया से जब आई वापस, तो मैं पिरामिड खरीद के लाई थी अपने पास से। तो मैंने जब भी पिरामिड लगा के किया है ना मेडिटेशन, इट वाज ऑलवेज वंडरफुल। हमेशा ही ऐसा लगता था कि बैठते ही एकदम डीप चला गया मेडिटेशन में। हाँ, और उसमें वो पूरा ये ऊर्जा फाई जो है ना इनकी, हमारी पीएसएसएम की वेबसाइट, उसी से लिया था हाँ, तो ये मैं पूरा। सभी को बता दूं कि अगर आप इंडिया में हैं तो पीएसएसएम की वेबसाइट से आपको पिरामिड आप मंगवा सकते हैं, जिनको भी अच्छा लगा आज का सेशन और जो चाहते हैं कि वो अपने मेडिटेशन के प्रैक्टिस को और ज़्यादा पावरफुल बनाए, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। और जैसा कि मैंने दिखाया, अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसा कैप, पता नहीं उस समय दिखा था कि नहीं, ये कैप ऐसा पेपर का छोटा बड़ा डिपेंडिंग ऑन द पेपर आप बना सकते हैं। इसको आप ऐसे लगा सकते हैं।
हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि कोई जैसे ना छोटे छोटे पिरामिड भी लोग अपने किचन में इधर उधर रखते हैं, हाँ तो उसका भी क्या क्या कोई फायदा है रखने का? हाँ हाँ, जहाँ पे भी पिरामिड होगी आई थिंक लोकेशन देख लेना चाहिए कि आप कहाँ रख रहे हैं, ताकि वहाँ पे गंदगी ना हो और मतलब स्वच्छ जगह हो। बट पिरामिड शेप में ही अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी को कैप्चर करने की मतलब वो, जैसा बोला ना हाँ एंटीना है, तो वो कैप्चर कर सकता है अपने टॉप पे। तो जैसे मेरे पास है ये पिरामिड, मैं दिखा दूँ, जिसको मैं पहन के करती हूँ यूजुअली मेडिटेशन। तो किसी ने बताया कि अगर इस पिरामिड के नीचे एक टमाटर रख दोगे तो वो 20 दिन 25 दिन तक या पता नहीं कितने दिन तक खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो हाँ, हाँ, आप डिफरेंट प्लेसेस पे भी रख सकते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू मैंने तो थैंक यू। ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे वैसे ही बिलीव है कि हाँ पिरामिड है और उसकी एनर्जी बहुत हाई है, तो आई डोंट वांट टू डाउट इट। तो मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन ऐसा बोला है लोगों ने। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू थैंक सो यू मच। ग्रेस जी, थैंक यू। तन्वी मास्टर। नमस्ते प्राची जी। बहुत 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 अच्छा, बढ़िया बोला आपने। यू डिड वेरी गुड। थैंक यू। और बेस्ट आपने जो बोला, ये माइंडफुलनेस का जो बोला वो सही है। जो स्लीप पैटर्न आप बोलते हो वो बात भी सही है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पिरामिड के अंडर करती हूँ मेडिटेशन। और जो आपने ये बोला फूड का जो बोला, तो मैं सबको बता दूं कि आप लोग जैसे रोज जो डेली यूज करते हैं चीजें, जैसे आप नमक यूज करते हैं, तो नमक आप पिरामिड के नीचे रख सकते हैं, तो आपके बाकी सारे जो खाना आप खाते हैं उसमें नमक का हम यूज ज्यादा करते हैं। तो ये करने से आपकी हर एक फैमिली मेंबर और सबको ये जो एनर्जी है वो जाती है। और धीरे धीरे ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि लोग मेडिटेशन में भी आ जाते हैं। कुछ लोग जो नहीं सोचते हैं, जो उसके नॉन सपोर्टर हैं, वो भी सपोर्टर हो जाते हैं। तो आपका घर का पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। तो जरूर अपने घर में या तो फ्रूट्स के नीचे रखो, या तो फिर नमक या कुछ, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी चीज आप सोचते हो कि मैं रोज खाता हूँ, वहां रखें, तो उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होती है। मैं रखती हूँ और मैंने इतने टाइम से देखा है कि बहुत काफी फर्क पड़ता है। और हाँ, स्लीप पैटर्न्स में बहुत फर्क पड़ता है, नींद बहुत अच्छी आती है, वो बात बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल। थैंक यू प्राची मास्टर, वेरी गुड, वेल थैंक यू डन। तन्वी मास्टर। और मैं तन्वी मास्टर की बात पे एक और चीज़ ऐड कर दूं, कि जैसा उन्होंने बोला, अब मैं नमक का या खाने का जरूर ट्राई करूंगी। बट मैंने भी पर्सनली स्लीप पैटर्न में देखा है, जब भी मैं पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करके, मतलब मेरा अभी 2 महीने से बहुत इम्प्रूव हुआ है। मतलब शायद मेरा ड्यूरेशन 6 घंटे का हो सोने का, लेकिन वो 6 घंटे के बाद जब मैं उठती हूँ तो मैं इतना फ्रेश और एनर्जेटिक, मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं लेथार्जिक हूँ या मैं सोई नहीं हूँ। और एक और चीज़ ऐड करूँगी इसके लिए, कि आप कुछ लोग अगर बिलीव करते हैं एफर्मेशन लिखने में, या मतलब अपने विशेस को पेपर में लिखने में, फुल मून को, न्यू मून को, या कभी भी लिखते हैं, तो आप उस पेपर को अपने पिरामिड के नीचे रख दीजिए, तो वो और जल्दी मैनिफेस्ट होगा। ये ट्राई कर सकते हैं ये कुछ भी, मतलब। अब मीना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप अनम्यूट करिए, आप अपने स्पीकर को। आपको दिख रहा है मीना जी अनम्यूट का ऑप्शन? हाँ। हाँ, हेलो। आत्मानंदन। आत्मवंदन। हाँ। अच्छा, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा मैडम, बहुत ही अच्छा लगा मुझे पिरामिड के बारे में जान के। अ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि अगर पिरामिड नहीं है तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारे ऊपर पिरामिड है, वैसे हम जैसे ध्यान कर रहे हैं उसके नीचे बैठ, हम्म। ठीक है ना? तो मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे ध्यान में दिखा पिरामिड तभी हम उसको विजुलाइज कर रहे, ध्यान में नहीं दिखा हो, विजन आते हैं ना किसी को, वो नहीं हम्म। दिखा हो तभी भी हम
विजुलाइज कर सकते हैं पिरामिड को, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। विजन, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि विजन विजन तो हमारी जो अनुभव होते हैं मेडिटेशन में वो सबके अलग अलग होते हैं। बट जैसे आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आप जैसे आजकल हम वर्चुअली दिया जला लेते हैं, तो आप अपने आंखों को बंद करके बस इमेजिन करिए कि आप पिरामिड की लाइट है, एक गोल्डन लाइट है पिरामिड की शेप में, आप उसके अंदर बैठे हैं एंड फिर अपने मेडिटेशन को शुरू करिए। तो विजन नहीं आना है, आप एक एक्चुअली विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन ही कर रहे हैं कि एक गोल्डन लाइट है और आप उसके नीचे बैठे हैं, पिरामिड शेप की लाइट है और आप उसके अंदर बैठे हैं। इट विल बी एज इफेक्टिव एज अ फिजिकल पिरामिड। तो मेडिटेशन या ध्यान करने से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लीज ऐसा ना समझे कि अब पिरामिड के बिना मेडिटेशन का फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। नीतू मैम, नीतू मास्टर। यस प्राची मास्टर, नमस्ते। आपने बहुत अच्छा बताया पिरामिड्स के बारे में, और मैं भी पिरामिड्स में जब भी करती हूँ जाके मेडिटेशन, तो मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। वहाँ का वाइब्रेशन ही अलग होता है एनर्जी का, बहुत अच्छा लगता है। आके इतनी शांति महसूस होती है, ऐसे कि लगता है कि बस पिरामिड में बैठ के ही है ना करते रहें, ऐसा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नीतू मैम। निशा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ निशा जी बोलिए। आत्मवंदन प्राची जी। मैं पूछ रही थी कि जैसे घर में अपने पिरामिड लगा हुआ रहता है, जैसे टेरेस पे भी बड़ा पिरामिड लगा हुआ है और नीचे, वो पिरामिड के नीचे बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई मुझे, बट जितना समझ में आया मैं बताती हूँ। अगर हाँ हाँ, जैसे घर में अगर पिरामिड टेरेस पे लगा हुआ है तो और वो नीचे हॉल है, तो अपन वहां बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मतलब आप बेसिकली पिरामिड के आवाज नीचे ब्रेक। बैठे हैं, मतलब जिस सेक्शन में आपके छत पे पिरामिड लगा हो और आप उसी जगह पे नीचे बैठे एक हो। मिनट में कवरेज उसी से। एक मिनट में है ना, बाहर हूँ और कवरेज नहीं मिल पा रहा है, इस कारण नेट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम मैसेज में व्हाट्सएप मैसेज में इसका रिप्लाई लिख दूंगी, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू निशा जी। और कोई मास्टर्स हैं जो अपना क्वेश्चन नहीं भी हो तो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पिरामिड में कर रहे हैं मेडिटेशन और उनको कुछ डिफरेंस फील हुआ हो पहले और बाद में, तो प्लीज हैंड रेस करिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी। आई थिंक वी आर गुड देन। ये नीतू जी का भी हैंड रेस अभी है या हो गया ना? नीतू जी से तो बात हो गई। नीतू जी से तो बात हो गई, आई थिंक उन्होंने लोअर नहीं निशा, किया है। हाँ निशा अगर जी। निशा जी से भी बात हो गई, ठीक है। अच्छा फिर मास्टर्स, अगर और कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है या शेयरिंग नहीं है तो फिर मैं आज का सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू आप हेलो सभी को। हेलो 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 हाँ हेलो 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 प्राची मैम, हाँ आत्मवंदन। ये मेरी मम्मी है नमस्ते मम्मा, बोलो। अरे वाह। मैं आत्मबंधन। ये पूछ रही थी हम्म कि जैसे कि मैं डेली करती हूँ हम्म मेडिटेशन, मेरा क्वेश्चन ये था कि बिस्तर पर बैठ के कर सकते हैं, जमीन में बैठ के करें, या कोई एक स्पेसिफिक प्लेस हो वहां बैठ के करना चाहिए, या लाल चादर वाइट कुछ ऐसा मेरे को पूछना है। हम्म नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको लाल चादर या कोई कलर स्पेसिफिक है। ये अच्छी रहती है बात कि आप रोज जहाँ मेडिटेशन करते हैं वो स्पेस आपका अलग हो। अगर उम्र के हिसाब से आप आराम से नहीं बैठ सकते तो चेयर पे भी करना ठीक है, बिस्तर पे भी करना ठीक है, जमीन पे बैठ के करना और अच्छा रहता है, क्योंकि उससे हम अर्थ से ऊर्जा कनेक्टेड रहते मिलती हैं।
लेकिन बिल्कुल चेयर पे और बिस्तर पे नहीं करने से अच्छा है कि हम कहीं भी करें, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे, हर हर दिन अलग अलग जगह पे नहीं करिए, ये मेरा सजेशन होगा। ओके ओके। एक प्रश्न और था मेरा हम्म कि हम बिस्तर पे बैठ के करते हैं डेली, हम्म तो बिस्तर पे बैठ के बीच में नहीं बैठते हैं, हम किनारे बैठ के करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पिरामिड के नीचे बैठी हूँ, लेकिन मेरे को अनईजी सा लगता है। बीच में बैठने से मेरे को महसूस होता है कि मैं हम्म पूरी पिरामिड के पिरामिड। अंदर बैठी हूँ, हम्म लेकिन किनारे जब बैठती हूँ तो मेरे को कुछ अटपटा सा लगता है। तो ये मेरी फीलिंग जो है, ये सही है या गलत? नहीं, सही तो नहीं बोलूंगी, गलत भी नहीं बोलूंगी, अपने कंफर्ट पे होना चाहिए, अपने मन को जैसे अच्छा लगे। अगर आपको हाँ, साइड में बैठने से ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्ट लगता है। हाँ, साइड में कंफर्ट है बैठने में तो साइड में बैठिए, बीच में बैठने में कंफर्ट है तो जहां पे भी आपका ध्यान भटके नहीं, आपका मेडिटेशन पे ध्यान जाए, वो जगह ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल। आज आपने बहुत अच्छी एक बात बताई जो मेरे नॉलेज में नहीं थी। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मैं शरीर के ऊपर करती हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे जहाँ दर्द है वो सब दूर हो रहा है। लेकिन आज के सेशन में मेरे को नई बात मिली, सुनने को, सीखने को। हम जो चाहे उस पर फोकस करके मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन से सब कुछ अचीव हो सकता है। हाँ, बस ये एक चीज बात। ऐड करूंगी कि जहां पे भी बैठे, सभी लोगों के लिए है ये, जहां भी बैठे आपका कंफर्ट हो, जैसे कि आप ध्यान पे ध्यान लगा पाए, अपने मतलब डिस्कम्फर्ट पे नहीं, लेकिन बैकबोन और स्पाइन सीधी होनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्ते आंटी। ठीक है, और निशा जी ने तो बात कर लिया ना, ग्रेस जी तो। हाँ, निशा निशा जी, आपको कुछ और कहना है? हो गया मैम मेरा। अच्छा, आपका हैंड रेस था, ठीक है, वो थैंक यू हाँ, निशा जी। हैंड रेस वो हैंड में, हाँ वो कर नहीं पाई वापिस से। ठीक है, सॉरी। नो प्रॉब्लम। ओके मास्टर्स, फिर हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे बड़े पेशेंस से सुना, उसके लिए धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे। बिफोर लॉगिंग आउट, मैं पीएसएसएम डिवाइन शाइन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आप लोगों को धन्यवाद दूंगी कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे एक नए प्रिंसिपल के साथ, सेम टाइम पे, इसी चैनल पे। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू प्राची मैम, लव यू। लव यू ऑल। लक्ष्मी दीदी जी, उसके यहाँ चाक से बड़े बड़े, बहुत महंगा मिलता है, वो बने हुए इतने मोटे, और चार कुर्सी के ऊपर बने हुए, एक बड़ा मतलब 5 फीट। अंजलि जी, वो बहुत बदल गई लक्ष्मी बोला। कोई आ रही है, मेरा बंद नहीं हुआ। जूम में देखिए देखिए डांस बोल कोई है, कोई लेडी को हेलो ग्रेस मास्टर। हाँ जी, सेशन हो गया है, आप बंद कर सकते हो। बंद कर दे क्या? ओके ओके ओके, हाँ श्योर। जी, थैंक यू सो मच मास्टर, देन विल सी यू टुमारो अगेन। थैंक यू थैंक ग्रेस यू। मास्टर। नो वरीज, थैंक यू। चलो हाँ, बाय।